भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां पुलिस लाइन स्थित बालाजी होटल में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मुकेश पांडे ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं मौके पर विकास साव, सत्येंद्र प्रकाश पांडे, अनिल शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य उपस्थित थे। वहीं एसआर प्राइम न्यूज के संवाददाता रवीश तिवारी और अमरदीप यादव के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कुछ खास बातचीत किए। क्या कमी रह गई कि लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगा और विधानसभा चुनाव में झारखंड में हार का सामना देखना पड़ा? लोकसभा चुनाव में बीजेपी 9 सीट जीती। विधानसभा चुनाव में हमारा वोट का प्रतिशत और वोट का जो संख्या वो बढ़ गया। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट मिला था और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 59 लाख वोट मिला। हम पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार 9 लाख अधिक वोट हम प्राप्त किए। हमारी सीटों की संख्या बढ़ नहीं पाई, हमारे जो वोट बढ़े उसमें सीटों में कन्वर्ट वो नहीं हो पाया। जो कुछ कमी रह गई पार्टी जो है समीक्षा कर रही है, आगे हम लोग उसको सुधार करके आगे बढ़ेंगे। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हार का समीक्षा का बैठक किया गया। बैठक में क्या कुछ बात निकलकर सामने आई? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान झारखंड में 4 महीनों से विलंब था विधानसभा चुनाव के कारण। राष्ट्रीय स्तर पर जिन राज्यों में चुनाव था वहां पर सदस्यता अभियान जो है रोक दिया गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सदस्यता अभियान का शुरुआत किया है और संगठन बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत स्थानीय स्तर से और राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर वो सारे विषयों को चर्चा कर रही है, सारी विषयों पर गंभीरता दिखा रही है और निस्संदेह आने वाले समय में जो भी कमी रही हम लोग उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे। समीक्षा बैठक में क्या कुछ बात सामने आई हार का कारण? नहीं, समीक्षा बैठक प्रदेश स्तर पर हुआ। स्थानीय स्तर पर जहाँ कहीं भी हम हारे हैं तो वहाँ स्थानीय जो भी समस्या होगी, स्थानीय जो भी विषय आएंगे, अभी सभी लोगों सारे विषय अभी आ नहीं पाए हैं, लेकिन संगठन का काम अपना जो गति है, जो अपना कार्यक्रम का जो कैलेंडर है भारतीय जनता पार्टी के उसके अनुसार चल रही है। अभी सदस्यता अभियान पर हम लोग अधिक से अधिक लोग सदस्य बने। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग को 59 लाख वोट मिला, 59 लाख से अधिक हम लोगों को मेंबर बनाएंगे। झारखंड में भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है आजसू, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आजसू शुरू से हम लोग के साथ है, 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है वो, या तो कभी वो स्वतंत्र लेकिन कभी दूसरे गठबंधन के साथ आजसू गई नहीं है, इसीलिए आजसू हमारे सहयोगी दल एनडीए का पार्ट है। क्या आपको नहीं लगता है कि आजसू के हार के कारण भाजपा को नुकसान हुआ है? नहीं, हम लोग एनडीए के जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू और लोजपा, हम लोग सब साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो जैसे जदयू के प्रत्याशी जीते 2 में 1, लोजपा के 1 जीते, तो आजसू 7 सीटों पर सेकंड स्थान पर 1 सीट जीती है। तो वोट घटक दलों को भी मिला है। हाँ, सीट की संख्या नहीं बढ़ी तो उस पर समीक्षा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो बना था चुनाव में, वो मैनिफेस्टो देखा गया कि काफ़ी कमज़ोर माना गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीर चिंतन मनन करके उस मैनिफेस्टो को जारी किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 27% आरक्षण देंगे, गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, युवाओं को 2,87,000 जो सरकारी पद है उसको पहले भरे जाएंगे और नौजवानों को 2 वर्षों तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जितने भी जो झारखंड में जो भी स्थानीय स्तर पर जो समस्या था कि नियोजन नीति बनाएंगे और स्वरोजगार के प्रति ज़्यादातर नौजवानों को उसको रोजगार से जोड़ेंगे। तो जितने भी मैनिफेस्टो बनाया गया था वो झारखंड के झारखंडियत के हित में था और उसमें सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी उस मैनिफेस्टो में था, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया था। इसलिए इस मैनिफेस्टो में हमारी सरकार अभी नहीं आई, लेकिन जिनकी सरकार आई उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है या उन्होंने जो 2019 के समय उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था कि साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हेमंत सोरेन ने कहा था, और बेरोजगारी भत्ता 7,000 और 5,000 रुपया देंगे नौजवानों को, तो पहले वो अपने वादा को पूरा करे। सरकार दूसरी बार उनकी बनी है, जनता ने उनको मौका दिया है, तो पहले वो अपने मैनिफेस्टो पर खरा उतरे। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें वो खुद से घिरते चले गए। पहला मुद्दा था कि आपका घुसपैठिएगा, इस पे आपका जो सरकार में जो थे
झारखंड में। उनका कहना था कि सुरक्षा बल किनका है सीमा पे। तो इस पे आप कैसे कर सकते हैं? घुसपैठिया घुस रहा है, तो ये तो निगरानी की जिम्मेवारी है भारतीय सरकार की है। राज्य सरकार इस पे आपका क्या स्टैंड है? इन सारे विषयों को बॉल करके राज्य सरकार अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है। क्या इस राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपके राज्य में जो दूसरे अन्य देशों के जो घुसपैठिए हैं आप उन्हें चिन्हित करें? आपने वोट बैंक के लालच में बांग्लादेशी घुसपैठों को झारखंड में शरण दिया है, और अब झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं वो बंगाल के रास्ते से आते हैं। तो कई जगह पर जो सीमा पर है, सीमा पर कई जगह पर आप देख रहे होंगे कि वहाँ सीमा से सटे जो है वहाँ पर हमारी विचारधारा की सरकार नहीं है। उन बंगाल में सरकार नहीं है हमारी, तो बंगाल में की जो सीमा है वहाँ पर उनकी शासन प्रशासन उनका चलता है। तो वो बॉर्डर पर फोर्स केंद्र सरकार का है ना? बॉर्डर पर फोर्स है, लेकिन और भी कई प्रकार के कई लोग को रिश्तेदार। सरल भाषा में अगर आपसे समझा जाए तो घुसपैठ किस तरह से हो रहा है? देखिए क्योंकि घुसपैठ पूरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यही एक मुद्दा था, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो या कोई भी अन्य स्टार देखिए प्रचारक एक हो। ये मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ हमारा ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है। हम अगर 1951 से अगर धारा 370 हम हटाएंगे, इस विषय को लेकर के चले, जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की आई तो सबसे पहले हम लोगों ने धारा 370 हटाया। 1951 से जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा रहा कि राम मंदिर हम बनाएंगे। तो आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ, जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, तो राम मंदिर आज भव्य उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, रामलला मंदिर में विराजमान हुए। तो बांग्लादेशी घुसपैठ हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम इस देश के पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो भी थे वो मन से इन सब बातों को लगातार कहते जा रहे थे। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ हमने कहा कि ये हमारा केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है। हम बांग्लादेशी घुसपैठ अगर किसी राज्य के माध्यम से, राज्य सरकार के तुष्टिकरण की नीति के कारण अगर किसी राज्य के रास्ते से इस देश के अन्य राज्यों में अगर बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोग इस जीत को लोगों को जागरूक करते हैं कि वे आपके स्थानीय स्तर पर चाहे स्वरोजगार का माध्यम हो या सुरक्षा का विषय हो, सभी विषयों पर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए है वो आपके लिए खतरा है। इवन झारखंड के जो मुसलमान हैं, जो संथाल परगना क्षेत्र में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, तो उनके भी हक आने वाले समय में बांग्लादेशी घुसपैठ जो प्रवेश कर रहे हैं उनके भी हकबारी होगी, उनको भी नुकसान होगा। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको अभी कट्टरता समझ में आ रही है। हम लोग जब बांग्लादेशी घुसपैठ की जब बात करते हैं तो यहाँ के मुसलमानों को लगता है अगर बांग्लादेश के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, मुसलमान ही तो आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में उनको एहसास होगा कि जब उनकी ज़मीनें छीनी जाएगी, आने वाले समय में जब उनको लगेगा तो उनकी नौकरियाँ छीनी जाएगी, उनका रोजगार के साधन छीने जाएंगे, उनके पूंजी पर और उनके परिवार के सदस्यों पर जब सारी चीज़ों पर उनको अधिकार जताएंगे, तब उनको नुकसान होगा। तब लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी सही कह रही थी। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल परगना क्षेत्र के 10 से 12 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि कोई हिंदू जीतेगा। तो बहुसंख्य आबादी को नुकसान हो रहा है, आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। अब आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके ज़मीनें सुरक्षित नहीं, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। तो ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, हम आगे भी इस विषय पर लोगों को जागरूक एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जे हार का समीक्षा बैठक के बाद कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही इनपुट दिया कि जो घोषणा पत्र तैयार किए गए उसमें जो झारखंड के प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनसे इस बारे में कभी पूछा नहीं गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक आगे झारखंड के लोगों की क्या मांग है, इस पर कभी चर्चा नहीं की गया झारखंड के और दिल्ली से घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय के साथ चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र का जो समिति बना, वो समिति में झारखंड के लोगों को उसमें रखा गया और झारखंड के कई पूर्व विधायक, कई वर्तमान विधायक और झारखंड के कई मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उसमें समाहित किया गया और वो पूरी झारखंड के कार्यकर्ता हैं। ये विपक्ष के लोगों के द्वारा एक भ्रम फैलाने की ये चर्चा है, वैसा कोई विषय नहीं है। झारखंडियत की बात करने के लिए और झारखंड में रहने वाले जो भी नागरिक है उनके समन्वय के साथ है, उनके विचारों के सहमति के साथ हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया स्थानीयता को लेकर के। घोषणा पत्र में एक आपका जिक्र था कि हम सिलेंडर सस्ते रेट पे देंगे, तो सवाल उठता है कि जहाँ पे पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे सिलेंडर फिर महंगा क्यों है?
नहीं, झारखंड में हम लोग घोषणा, हमारी सरकार नहीं आई ना। झारखंड में सरकार आती तो हम सिलेंडर सस्ते दामों पर नहीं, देते। पहले से ये जहाँ पे हमारे आपकी घोषणा सरकार पत्र में है, शामिल किया गया। जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो बिहार गया, में तो एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश में वहाँ स्थानीय स्तर पर आप देख लीजिए कि वो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार। झारखंड में हम लोगों ने इसका घोषणा किया, हमारी सरकार नहीं आई। सरकार आती तो हम देते। इतने सारे उपलब्धि आप गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का, तो उन सब कार्यों का परिणाम झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को क्यों नहीं मिला? नहीं, हमारे 21 विधायक जीते हैं, पिछले बार से ज़्यादा वोट हम लोग को आया। हम सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, हम लोग क्या बहुमत कमी रह करके गया? सरकार नहीं बना पाए। बल्कि हम बहुमत में नहीं, एनडीए की बहुमत नहीं मिली। हम लोग का जो वोट का प्रतिशत बढ़ा, पिछले बार भी हम लोग 33.10 प्रतिशत वोट लाए थे। इस बार 33.80 हम लोग प्रतिशत वोट लाए। हमारा 0.6% प्रतिशत जो है वो वोट हमारा बढ़ा। हमारा 9 लाख वोट बढ़ा। तो ऐसे नहीं है कि जनता ने हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे एजेंडा को स्वीकार नहीं किया। हाँ, सीटों का जो है आंकड़ा हम उसको पार नहीं कर पाए। झारखंड में वापसी कैसे कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट से शुरुआत किया था संसद में, और हम आने वाले समय में संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। सड़क से लेकर सदन तक हमारे जो भी कार्यकर्ता अभी विधानसभा में जो भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हमारे सारे नए विधायक ने झारखंड के मुद्दों को, झारखंड के विद्यार्थियों के मुद्दों को, झारखंड के नौजवानों के मुद्दों को उठाया है। और कार्यकर्ता तैयार है आंदोलन करने के लिए। रचनात्मक और आंदोलनात्मक कार्यक्रम हम लोग करेंगे, संगठन की मजबूती के साथ उतरेंगे। प्रदेश स्तर के जितने भी नेतृत्व करता हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर के, क्या लगता है आजसू के छोड़कर कोई दूसरा विकल्प तलाशा जा रहा है झारखंड में? अभी तक फिलहाल उसी कोई चर्चा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का।